Hello बच्चों, so let's see this question. The question says standard molar enthalpy of formation of CO2 gas is equal to और हमारे पास 4 conditions है तो हमें बताना है कि ये किसकी इक्वल है। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। This question is from the chapter thermodynamics and thermochemistry and the sub concept is thermochemistry और हमारा key concept इस question में है standard enthalpy of formation. So standard एंथैल्पी या मोलार एंथैल्पी से एंथैल्पी भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और किसकी बात हो रही है? CO2 की। फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। सो अगर मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन बताऊँ तो इट इज द formation of 1 mole of compound, the standard enthalpy change for formation of 1 mole of a compound from its elements in their most stable state। इसका मतलब अगर मैं CO2 के बारे में लिखूं, so CO2 गैस हमें ये बनाना है from its constituents। so CO2 में कौन से constituents है? कार्बन एंड ऑक्सीजन नाउ। और ये इनके मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। कार्बन का मोस्ट स्टेबल स्टेट सॉलिड, ऑक्सीजन का मोस्ट स्टेबल स्टेट गैस। यही है। सो इसका डेल एच एफ होता है और हमें बताना है कि ये डेल एच एफ इन अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस किसके इक्वल है। नाउ अब हम हर एक ऑप्शन को लिखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए जीरो, जीरो तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन या ग्रेफाइट। इसका मतलब अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, कार्बन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का मतलब सॉलिड, अगर उसका कंबशन कर रहे हैं यानी O2 के साथ मिला रहे हैं O2 गैसियस फॉर्म में, तो ये हमें देगा CO2 गैस। इसका डेल एच सी यानी कंबशन ये होता है। नाउ ऑप्शन सी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, लेकिन गैस, कार्बन गैस को हम कंबशन कर रहे हैं यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं, हमें मिलेगा CO2 गैस। ये हो गया डेल एच सी टू, इसे टू मान लेते हैं और इसे वन मान लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO। अगर हम CO को यानी गैस से कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन करवा रहे हैं तो हमें CO2 मिलेगा गैस में। अगर ये रिएक्शन को बैलेंस करवाना हो तो यहाँ 1/2 लगा लीजिए। इसका डेल एच सी हो जाएगा डेल एच एच सी थ्री। नाउ हमें कंपेयर करना है कि ये डेल एच एफ किसके इक्वल हो। अगर हम ऑप्शन बी की तरफ देखते हैं या ऑप्शन ए जीरो, तो जीरो तो नहीं होने वाला। ऑप्शन बी सही लग रहा है क्योंकि रिएक्शन दोनों पूरे के पूरे सेम है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन सी कंबशन ऑफ कार्बन गैस, यहाँ गैसियस फॉर्म है लेकिन हमें सॉलिड फॉर्म चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है और डेफिनेशन में वो उनके मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए। एंड ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि ये CO है, दिस इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द बेस्ट।